फिर यहाँ से हमारा अध्ययन शुरू होता है कि ये जो हमारा हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण हमारे उन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो हमारा हिंदी का स्वर विज्ञान, उसकी जो अध्ययन पद्धति है, उस अध्ययन पद्धति के फलस्वरूप जो हम अध्ययन करते हैं या जो हम पढ़ते हैं, उनके बारे में ये हमें जानकारी देता है। इसी उपसर्ग को इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है, उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है, जो हमारे वाक्य में पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो है ये वाक्य के बाद में जुड़ता है। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि जो हमारे वाक्यों में पहले जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, हम उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और अब हमें ये देखना है कि जो हमारी ये उपसर्ग की साथ धारणा है, क्योंकि हिंदी का व्याकरण संस्कृत के व्याकरण से उद्भूत है, संस्कृत के व्याकरण से ही इसका जन्म हुआ है। हिंदी का मूल आधार, देवनागरी लिपि का मूल आधार भी संस्कृत ही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, आज वर्तमान में जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, उस हिंदी में संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी के, फारसी के, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है और इन शब्दों के अनुसार हमें इनके भी बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया कि हिंदी के उपसर्गों में एक होता है संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत शब्दों से जुड़ते हैं। दूसरा है हिंदी उपसर्ग, जो हिंदी के शब्दांशों से जुड़ते हैं। और एक है फारसी उपसर्ग। और ये जो फारसी उपसर्ग हैं, ये उर्दू अरबी के द्वारा मिलकर बने होते हैं, जिनके द्वारा हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इस उपसर्गों के लिए हमें इन पर आधारित होना पड़ता है, इन संस्कृत के उपसर्गों के लिए। ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिनके लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है। और संस्कृत के उपसर्गों में हम ये देखते हैं कि हम इन संस्कृत के उपसर्गों में हम बहुत छोटे बड़े शब्द अपने इन तथ्यों के अनुसार देखते हैं या हमने इनको पढ़ा है। चलिए, तो अब हम यहाँ देखिए, ये छोटे छोटे शब्द होते हैं संस्कृत के उपसर्गों में। यहाँ पर ये हमारे मूल शब्द हैं, जैसे उपसर्ग हैं प्र, सम, औ, निर, दोष, दोल। ये सभी हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। और इन संस्कृत के उपसर्गों में हम देखते क्या हैं, नि, आदि, आति, इन शब्दों को सु,
और ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। शब्द 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 क्या, इनको हम शब्दांश ही कहते हैं। और देखिए जैसे यहाँ संस्कृत के शब्दों में जैसे उप, सु, सत, अर्थात हमें इतने शब्द मिलते हैं जिनका हम अपने मूल शब्दों में प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के फलस्वरूप फिर हम उन्हें अध्ययन में और अपनी गणना में प्रयोग करते हैं। अपनी और अध्ययन में की गणना के लिए जैसे अभी यहाँ देखो, ये हमारा प्रशब्द है और इसमें गति में जुड़कर प्रगति, बल में जुड़कर प्रबल, और यहाँ पर प्रसन्न आदि शब्द लिखते हैं। और यहाँ देखिए दूसरे शब्द में सम है, ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। यहाँ माँ में हलंत है तो ये अनुनासिक बन जाता है, और अनुनासिक बनने के क्रम में जब हम इन्हें पढ़ते हैं, संस्था, सम्मान या अनेकों प्रकार से हम इन शब्दों को जोड़कर लिख लेते हैं। ये हमारे शब्दों में जुड़ जाते हैं और शब्दों में जुड़कर एक नए महत्व को जन्म देते हैं, जिसे यहाँ संगति, संस्कार, संपूर्ण, ये हमारे लिए जैसे आओ, वैसे हम लोगों ने इन उपसर्गों का प्रयोग बार बार किया है और इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन भी किया है। तो हम इनके बारे में बेटे अध्ययन प्राप्त करते हैं। हमें इन शब्दों के बारे में संपूर्ण जानकारी भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमें समय समय पर हमारे पठन में, हमारी पुस्तकों में और हमारे तथ्यों के प्रति हमें प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए आओ, यहाँ पर आओ जो है गुण में जुड़कर अवगुण, अवनति, अवतरण, ऐसे हमारे उपसर्गों से बने हुए शब्द हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, हम लोगों ने निर्बल, निर्जन, निर्धन या निर्माण, ऐसे शब्दों को अपनी हिंदी भाषा में, अपने हिंदी की वर्णमाला में, अपनी पुस्तकों में बार बार अध्ययन किया है। इसी अध्ययन के क्रम में हमें इनको जानकारी प्राप्त करनी है कि ये हमारे मूल शब्द हैं या इनमें कुछ शब्द खंडों को जोड़कर या शब्द खंडों को लगाकर कहीं इन्हें दूसरे आधार से प्रस्तुत तो नहीं किया गया। अब यहाँ देखिए कर्म, हमारा यहाँ पर मूल शब्द है कर्म, लेकिन इस मूल शब्द कर्म में यहाँ से दुस प्रत्यय जोड़ उपसर्ग जोड़ने के बाद जो दुस का उपसर्ग जोड़ा गया, ये हमारे लिए ऐसा शब्द बना जो हमारे पूरे अर्थ को भी परिवर्तित कर देता है। कर्म तो हमारे लिए साधारण वाक्य है, लेकिन अगर दुष् का प्रयोग कर दिया गया तो वो दुष्कर्म कहा जाता है। अगर चरित्र में भी दुष् जोड़ दिया जाता है तो दुष्चरित्र हो जाता है। तो
ऐसे ऐसे शब्द हमें शब्दांश हमारे मूल शब्दों में जुड़कर हमारे उन मूल शब्दों के भावों को, मूल शब्दों के अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं। अब यहां देखिए, दूर के बाद नि है, निवारण, नियुक्ति, निधन। अगर हम धन को और नि को अलग कर दें तो धन का अर्थ होता है धन और संपत्ति, लेकिन अगर उसी के साथ नि उपसर्ग जोड़कर लिख दिया जाए तो हम ये देखेंगे कि उस धन का अर्थ पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर निधन हो जाता है, और निधन का अर्थ होता है मृत्यु। एकदम इनके अर्थों को परिवर्तित कर देता है। अधि, अधि के लिए देखिए, यहाँ कर, एक तो हमारे यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि सरकारों की आमदनी का आधार कर होता है। कर के बाद अगर भी कर लगाते हैं तो अधिकर होता है। अधि पति में जोड़ा गया तो अधिपति, और अधिपति का अर्थ होता है सम्राट या राजा। तो ये शब्द हमें जुड़कर, ये शब्द हमारे लिए, हमारे भावों के लिए, हमारी भावनाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम यहाँ आगे देखते हैं कि ये उत छोटे हैं तो शब्द छोटे, लेकिन इनका महत्व छोटा नहीं है। ये इनमें इतनी सामर्थ्य होती है कि ये जो उपसर्ग हैं, ये जो प्रीफिक्स हैं, हमारे किसी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अभी जैसे यहाँ आती, सु, उत, उत से उत्थान, उत्पन्न, उद्धार, उत्कर्ष यहाँ दिया गया। और अगली यहाँ साइड में देखते हैं तो ये देखो उप है, और उप में यहाँ पर जब ऐड किया गया है तो कार में उप जोड़ा गया तो उपकार, कार में उप जोड़ दिया गया तो उपकार। उपमान, मंत्री में जोड़ा गया तो उपमंत्री, योग में जोड़ा गया तो उपयोग, अगर भोग में जोड़ दिया जाए तो उपभोग। ऐसे अनेकों शब्दों को हम पढ़ सकते हैं जो ये उपसर्ग से जुड़ने के बाद अपने अर्थों में परिवर्तन प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे इस आज की क्लास का महत्व यही है कि हमारे ये स्टूडेंट्स इन उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त करें। जैसे अभी देखिए, यहाँ पर हमने फिर पढ़ा सु का उपसर्ग। जैसे कभी कभी लोग एक जोक करते हैं कि जहां पर सु का उपसर्ग लगा होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो जैसे यहाँ स्वच्छ, सुआगत, देखिए स्वागत तो हम यहाँ देखते हैं, लेकिन इसका जो विसर्ग है सु के साथ, इसमें जो वर्ण जुड़ा है, अगला वर्ण जो है संस्कृत के नियमों के अनुसार सु का स्व होके जुड़ा है, और ये अमूल शब्द जिसका आगत है। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। तो स्वागत, सुकर्म और सुकर। तो हम अपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं। अधा, अगर हम इस अधा शब्द को लें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है नीचे, और जब ये पतन में जुड़ता है तो अधा के साथ लिखते हैं अधोपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधस्थल। इन शब्दों को हम पढ़ लेते हैं। अधापतन अर्थात अपने मार्ग से किसी का नीचे गिर जाना। अधापतन जो कि चारित्रिक होता है,
गति भी उसी क्रम में जोड़ी जाती है। अधोमुखी, ये उन सब के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं जो जागरूक नहीं है, जो अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार और जागरूक नहीं है, हम उन्हें अधोमुखी भी कह सकते हैं। अधःस्थल अर्थात निचला स्थान, निचला भाग। और यहाँ देखिए, हम अप के शब्दों से जुड़े हुए यहाँ तो थोड़े थोड़े उदाहरण समझाए गए हैं, लेकिन अपने जीवन में अनेकों ऐसे छोटे छोटे शब्द पढ़ने के लिए पाते रहते हैं, जैसे अपमान, अपयश, अपकर्म, अपहरण, यहाँ अपकर्ष भी लिखा गया, अपकर्म। ये शब्द हमारे जीवन में, हमारी गणना में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आधार उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगले शब्द में से निस्तार, निस्सार, निस्तेज, ये हमारा एक निगेटिव वर्ड है जो किसी भी मूल शब्द में जुड़कर उसके भावों को नकारात्मक बना देता है। जैसे यहाँ निस्तेज का अर्थ होता है तेज रहित, निस्तेज का अर्थ होता है तेज रहित। निस्सार, बिना सार का, बिना मूल तत्व का, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। अभ्यास, प्रति और प्रतिकूल, ये शब्द हमारे लिए हैं। अब यहाँ देखो, प्रति के लिए कूल, वैसे हमारा जो कूल शब्द है हिंदी में, ये कोई एक किनारा होता है, चाहे वो नदियों का किनारा हो, चाहे तालाबों का किनारा हो, अर्थात हम उस आधार पर पहुंचकर, किनारे पहुंचकर अपने को सुरक्षित पाते हैं। लेकिन इसी में जब कुल प्रति शब्द जुड़ता है तो प्रतिकूल हो जाता है, अर्थात हमारी इच्छा के विपरीत, प्रत्यक्ष और प्रत्येक। फिर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये पारी यानी परिजन, परिक्रमा, पूर्ण, परिपूर्ण, और ये हमारे हिंदी पुस्तकों में ये शब्द अधिक रूप में प्राप्त होते हैं। तो हम सबको इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और ये पता रखना चाहिए कि हमारे उपसर्ग किस भाषा से उत्पन्न है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी समाहित भाषा है, एक ऐसी समाहित भाषा है कि जो भी आई, चाहे वो उसमें इंग्लिश आई, चाहे उर्दू, अरबी, फारसी आई, इस हिंदी में इन सभी भाषाओं का प्रयोग हुआ और उनके शब्द आज भी हम अपनी पुस्तकों में पढ़ने को प्राप्त करते हैं। उन अपने शब्दों में हम प्राप्त करते हैं। अब यहाँ संस्कृत उपसर्गों के बाद इतना हमने यहाँ पढ़ा। अब कुछ हम हिंदी के उपसर्गों के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं, जो हमारे हिंदी, वैसे ये संस्कृत में भी उपयोग होते हैं और हिंदी में भी उपयोग होते हैं। अब देखिए, जैसे हिंदी के उपसर्गों में यहाँ ये दे रहा है कि हम इन हिंदी के उपसर्गों के लिए अपने जीवन में किस प्रकार ध्यान दें। जैसे यहाँ अन, ये हिंदी का शब्द है
और हमें ये संस्कृत में भी मिलता है। लेकिन इस प्रकार जब ये प्रयोग है, ये अनपढ़ में जुड़ गया तो अनपढ़, जान में जुड़कर अनजान, होनी और अनहोनी, ये प्रकार ये विपरीत अर्थ उत्पन्न करते हैं। का ये मोल, और मोल में जब अन जुड़ता है तो अनमोल हो जाता है, अर्थात बेशकीमती। फिर यहाँ पर भर शब्द है, जो भरपूर, भरमार, भरसक, इन शब्दों को हम यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे अब यहाँ सु के लिए दिया गया है कि हम सु के लिए अपने इन शब्दों को किस प्रकार प्रयोग करेंगे। हम अपने इन शब्दों को किस प्रकार प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखो, ये नी जोड़ा गया है, नी में हत्था जोड़ा गया, निहत्था, निकम्मा, निडर, निबल, ऐसे और से शब्दों को हम यहाँ लिखकर ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर निबल, निबल अर्थात निबल का अर्थ होगा बलहीन। ऐसे और हम शब्दों को लिख सकते हैं और हम अपने पुस्तकों में इन शब्दों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब अगले शब्द में जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे ये सु, सु हमारा एक उपसर्ग है हिंदी का, और हिंदी का उपसर्ग होने के कारण जब हम इसके भावों को यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो पुत्र में जोड़ा गया तो सु हो गया सुपुत्र, सु में जोड़ा गया डौल तो सुडौल, सु में जान जोड़ा गया तो सुजान। अगर पात्र में जोड़ दिया जाए तो ये हमारे लिए सुपात्र के रूप में पढ़ा जाएगा। सुपात्र मन में अगर लिख दिया जाए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सुमन हो जाता है। ये हमारे शब्द क्रम हैं जो नए नए शब्दों की गणना देते हैं, जानकारी देते हैं, और वे फिर हमारे लिए एक नया अर्थ, एक नया भाव दे देते हैं। जैसे अब यहाँ देखो दू से दुबला, बल में जुड़ा तो दुबला, दुलारा, दुधारू, दुसाध्य। ऐसे और शब्द अगर हम लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं दुरूह। ये दुरूह भी इस दो उपसर्ग से मिलकर बन जाता है। तो हमें अपने इन उपसर्गों के बारे में संपूर्ण संज्ञान रखना चाहिए और इनके बारे में हमें ध्यान भी देना चाहिए। तो ये जो हमारी कक्षाएं हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के बाद बेटे देखो, हम लोगों ने ध्यान दिया है कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में एक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ डिप्टी और हाफ, ये दो शब्द किसी भी शब्द में जुड़ जाते हैं तो वे उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जब से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर,
डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर। तुम लोगों ने इन दोनों शब्दों को पढ़ा होगा और दोनों शब्दों के अर्थ जानते होंगे। बाईमान का अर्थ है जिस व्यक्ति का ईमान कंप्लीट है, दुरुस्त है, शुद्ध है। लेकिन बेईमान का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ईमान को छोड़ चुका है, जिसको अंग्रेजी में डिसऑनेस्ट पर्सन भी कहा जाता है, और बाईमान को हम ऑनेस्ट पर्सन भी कहते हैं। ये फारसी के उपसर्ग जो हमें इस क्रम में देखते हैं, हम लोगों ने बार बार, और इन शब्दों को बार बार पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने इनका अनुभव भी किया है और इनके बारे में हमें जानकारी भी रखनी चाहिए। जैसे काबू में जोड़ दिया गया बेकाबू, बेकार। अगर कहते हैं होश में हो, या फिर दूसरी बार कहते हैं बेहोश हो, तो हमने यहाँ जो बे शब्द का यूज किया, ये फारसी शब्द का उपसर्ग है, और बेहोश का अर्थ होता है मूर्छित होना। अब यहां देखिए, अभी जैसे यहां बद शब्द है, अब हम बद के लिए पढ़ते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में। अगर अंग्रेजी से इसको कंप्रोमाइज करते हैं तो इस बद को अंग्रेजी में बैड ही कहा जा सकता है। बद को इंग्लिश में BAD बैड कहा जा सकता है, और दोनों को कंप्रोमाइज करते हुए अगर लिखते हैं तो यहां लिखा गया बदकिस्मत, बदमाश, बदनाम, बदनसीब, बदतर। और जैसे यहाँ खुशबू को लिखा गया है, हम यहाँ आगे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो, बदबू। ये एक नया शब्द हम लोग बना के लिख देते हैं, बदबू। खुशबू को हम इंग्लिश में कहेंगे स्वीट स्मेल, और जबकि इसी बदबू को इंग्लिश में कहा जाता है बैड स्मेल। ये जो हमारे शब्द हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं और अपनी पुस्तकों में हम इन्हें बराबर प्राप्त करते हैं। ये हमने पढ़ा कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अनेक भाषाओं के शब्द हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमें हमारे जीवन में बार बार हम लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। जैसे अब यहाँ सर, हम और हर। जैसे सर में सरकार, सरताज, सरनाम या सरपरस्त। इसी सरनाम को अंग्रेजी में सरनेम भी कहा जाता है। और ये जो सरपरस्त है, अंग्रेजी का केयर टेकर है, जो एक व्यक्ति दूसरे की देखभाल करता है। अब यहाँ हमशक्ल, हम से जुड़ा है, हमशक्ल, हमदम, हम उम्र, हम दर्द, हमदम, और भी हम सफर, अर्थात जो हमारे साथ चलता है वो हम सफर। हम ख्याल, हम ख्याल अगर हम लिखते हैं, इसका अर्थ होता है हमारे जैसी ही सोच रखने वाला। इस प्रकार हम अपने जीवन में इन तथ्यों को प्राप्त करते हैं। और फिर हर, हरदम, हर रोज, हर वक्त, हर समय और हर एक। तो हमें यहाँ पर अपने इन तथ्यों के बारे में बार बार अध्ययन कर लेना चाहिए। वैसे तो बेटा ये तुम्हारा
उपसर्ग का प्रकरण तुम्हारी कक्षा के अनुसार यहाँ पर कंप्लीट है।